तो हमारा अगला वर्ड है एक्सपिएट। ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है किसी गलती या पाप का प्रायश्चित करना। सोचो, जब आपसे कुछ गलत हो जाता है ना, और आप उस गलती को ठीक करने के लिए कुछ करते हो, बस उसी को कहते हैं एक्सपिएट करना। ओके, तो चलो इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? एक इंसान है जिसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने क्या किया? उसकी भरपाई करने के लिए उसने कम्युनिटी सर्विस मतलब समाज सेवा करने का सोचा। ये एक तरीका है अपनी गलती का प्रायश्चित करने का। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। ही ट्राइड टू एक्सपिएट हिज गिल्ट बाय डूइंग कम्युनिटी सर्विस। एक और एग्जाम्पल देखें। ये वाला आपने जरूर देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी से, जब कोई बड़ी गलती हो जाती है। जैसे इस केस में हुआ एक मैसिव डेटा ब्रीच, मतलब सोचो लाखों लोगों का डेटा चोरी हो गया। तो कंपनी क्या करती है? ऑब्वियसली वो अपनी गलती को ठीक करने के लिए पब्लिक में माफी मांगते हैं, राइट? ये भी एक्सपिएट करने का ही एक एग्जाम्पल है। लेट्स रीड द सेंटेंस। द कंपनी मेड अ पब्लिक अपॉलजी टू एक्सपिएट फॉर द मैसिव डेटा ब्रीच। अब ये सेंटेंस थोड़ा और डीप है। इसमें एक गहरी फीलिंग है। यहाँ किसी को ऐसा लग रहा है कि उसने पास्ट में इतनी बड़ी गलतियां की हैं, उनका बोझ इतना ज्यादा है कि उनका प्रायश्चित करने के लिए उससे पूरी लाइफ अच्छे काम करने पड़ेंगे। सिर्फ तभी शायद वो उन गलतियों की भरपाई कर पाएगी। कितना पावरफुल है ना? द सेंटेंस इज, शी फेल्ट दैट ओनली अ लाइफ टाइम ऑफ गुड डीड्स कुड ट्रूली एक्सपिएट हर पास्ट मिस्टेक्स। चलो अब देखते हैं कि ये वर्ड एक कोट में कैसे फिट होता है। ये कोट जस्टिस के रामास्वामी का है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहते हैं कि कानून यानी लॉ समाज की हर प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। इट्स नॉट अ पैनेसिया, मतलब कोई जादुई दवा नहीं है। लेकिन जो पास्ट में गलतियां हुई हैं, जो पाप हुए हैं, उनका प्रायश्चित करने का, उन्हें सुधारने का ये एकमात्र तरीका है। बहुत डीप मीनिंग है। लेट्स रीड द कोट नाउ। The law is not a panacea for all the ills of society, but it is the only way to expiate the sins of the past. तो इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए चलो जल्दी से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स मतलब मिलते जुलते वर्ड्स, जैसे कि अटोन, रिडीम या मेक अमेंड्स। इन सब का मतलब वही है, गलती सुधारना या उसकी भरपाई करना। और फिर आते हैं एंटोनिम्स, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे ब्लेम मतलब किसी पर दोष लगाना, या पनिश यानी सजा देना। ये तो प्रायश्चित करने का बिल्कुल उल्टा हुआ है ना? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।